प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति। सूर्य किस दिशा में उदित होता है अर्थात निकलता है। इसका उत्तर है पूर्व दिशायाम। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी। वेधशाला कहते हैं जहाँ पर नक्षत्रों का ज्ञान किया जाता है, उसे वेधशाला कहा जाता है। तो आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्रम अर्थात पटना में थी। तो उप पाटलिपुत्रम ना करके केवल पाटलिपुत्रम आप लिख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य कः अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद कौन था। तो महान गणितज्ञ और ज्योतिषविच्य आर्यभट्ट। विच्य शब्द आया है विद च बराबर विच्य बना है, यानी ज्योतिष को जानने वाले कौन थे, आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई। तो उस ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीयम। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीयम की रचना की गई। पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या था। उपग्रह बोलते हैं सैटेलाइट को। तो हमारे सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला का, कः सुस्थापितः सिद्धांतः। इस सिद्धांत की स्थापना किसने करी थी। कौन सा सिद्धांत कि सूर्य अचल पृथ्वी च चलाव या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति संप्रतम सुस्थापिता सिद्धांत। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस सिद्धांत की स्थापना किसने करी, आर्यभट्ट ने। दूसरा है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् सूर्यग्रहणं भवति। सूर्य की चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा उसके परिक्रमा पथ में आ जाता है, तब उसी संयोग से चंद्र ग्रहण होता है। तीसरा है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी का लास्ट है, सेकंड लास्ट है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। तो आर्यभट्ट, इसका उत्तर है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में जो नए विचार उन्होंने दिए थे, उन सभी विचारों में प्रायः उन्हें समाज के लोगों को कठिनता महसूस हो रही थी, इसीलिए उनका विरोध किया गया। इसी का लास्ट उत्तर है, प्रश्न है, प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, इसे कैसे किया गया, कैसे किया। तो इसका आंसर है, आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समांतरा प्रकटता। जो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके लिए
आदर प्रकट किया गया कि उनका सिद्धांत है, आर्यभट्ट का सिद्धांत है, उसके लिए आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि का अर्थ है जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में किया गया है पश्चिमायाम, सूर्य पश्चिमायाम, तो ये जो अंडरलाइन शब्द है केवल हमें इसी शब्द की जगह पर क्या कौन सा शब्द लगाएं जिससे कि प्रश्न बन जाए। तो इसकी जगह पर सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, तो इसके पश्चिमायाम की जगह पर अगर हम कश्याम लगा देंगे, कश्याम लगाकर पूरा शब्द हमारा योग्य तो ही आ जाएगा और वो लास्ट में प्रश्न मार्क का चिन्ह लग जाएगा। तो सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। इसी तरह दूसरा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द है वो है परंपरया, तो इसकी जगह पर हमें क्या शब्द लगाना है, कयोह, कयोह लगा देंगे, बाकी हम योग तो जोड़ देंगे, तो हमारा इसका प्रश्न बन जाएगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कयो प्रचलिता रूढ़ि, पृथ्वी स्थिर है, यह किसकी प्रचलित रूढ़िवादिता है। तो यहाँ आ जाएगा परंपराया, इसका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न बनाना है तो कयोह, यहाँ पर विसर्ग भी लगा देंगे इस तरह से, कयोह प्रचलिता रूढ़ि। तीसरा है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्ध वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष के संबंध में है। तो इसका आर्यभट्टस्य योगदानम के न, यहाँ भी तृतीय विभक्ति थी गणित ज्योतिषा में, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन के न, आर्यभट्टस्य योगदानम के न संबंधा वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान किससे संबद्ध है। इसी का चौथा है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में प्राय नए विचारों को स्वीकार करने में जो सामान्य लोग थे वो कठिनता का अनुभव कर रहे थे। तो यह सामान्य जना इस शब्द की जगह पर हमें यहाँ पर ये प्रथमा का बहुवचन है तो यह के आ जाएगा। तो समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति, कौन कठिनता अनुभव करते थे, आंसर होगा सामान्य जना, प्रश्न बन जाएगा के। लास्ट है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण भवति, पृथ्वी सूर्ययोः, तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, पृथ्वी और सूर्य दो हैं इसीलिए द्विवचन है। तो यहाँ पर आ जाएगा कयोः, कयो लगाने के बाद में आप सीधा पूरी लाइन यूं के तो लिख देंगे, लास्ट में प्रश्न मार्क लगा देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, मंजूषा बोलते हैं पेटी को, जिस तरह से ये बॉक्स है ये क्या है, मंजूषा है। तो इस मंजूषा से हमें अव्यय पदों को लेकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम, तो यहाँ पर आप नंबर 1 डाल लीजिए, अस्तम गच्छति। सूर्य चलः पृथ्वी च चला, यहाँ पर आप नंबर 2 डाल लीजिए, पृथ्वी च चला। नंबर 3 है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशा अवरुध्यते, तो जहाँ भी यदा अव्यय लगता है वहाँ पर तदा जरूर आता है, तो इसका आ जाएगा नंबर 4 का तदा, और इसमें नंबर 3 छूट गया है। तो स्वकीय अक्षे घूर्णति, तो अपने अक्ष पर कौन घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो नंबर 3 पर पृथ्वी। और लास्ट है नौकायाम उपविष्टा मानवः नौकाम स्तराम अनुभवन्ति, तो इसके नंबर 5 का आ जाएगा नौकाम स्तराम अनुभवन्ति, तो ये पूरा हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद करिए। पहला है ग्रंथो अयम, तो ग्रंथः अयम इति ग्रंथोयम। सूर्य अचलः, तो सूर्य
प्लस अचलः, आ प्लस आ मिला करके बड़ा आ हो गया, ये दीर्घ संधि है, और ऊपर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल था। तथा प्लस एव, तथैव, आ और ए, आ के बाद अगर ए आती है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, तो तथैव। कालातिगामिनी, तो काल अतिगामिनी, काल के ला में आ है और बाद में आ है, तो दोनों आ मिलके बड़ा आ हो गए कालातगामिनी, ये दीर्घ संधि का नियम है। प्रथमोपग्रहस्य, तो प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम के माँ में आ है और बाद में उसके उ है, आ प्लस उ बराबर ओ होता है, तो प्रथमोपग्रहस्य। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहला है ये अद्य है, थोड़ा सा गलती से उद्य हो गया है, इसको अद्य, अद्य ऐसे लिखेंगे। तो अद्य, अद्य का मतलब होता है, सॉरी ये उदय है, उदय, अद्य का मतलब आज होता है, उदय का मतलब होता है प्रकट। उदय का, यहाँ नीचे देखो उत्तर में सही दिया गया है, उदय अस्तः, उदय का विलोम क्या होगा, अस्त। उदय माने प्रकट होना, अस्त माने डूबना। अचलः, जो चलता नहीं है वो अचलः। गतिशीला, जो चलता है, जो चलायमान है वो गतिशील। अंधकार, अंधकार। प्रकाशः, ज्योतिष, ज्योति। स्थिरा, जो स्थिर है वो गतिशील है, जो चलता फिरता है वो गतिशील। स्थिर माने रुका हुआ। समादरः, यानी अच्छी तरह से आदर देना। निरादरः, किसी का उपहास करना, किसी की निंदा करना। आकाशस्य, इसका विलोम होगा पातालस्य। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का खंड आ, अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखता। नीचे लिखे गए समानार्थक पदों के पाठ से चुनकर समानार्थक पद लिखिए। जैसे संसारे, संसारे का अर्थ क्या होता है, संसार में या लोके, लोक में। इदानीम माने इस समय, इदानीम का पर्याय है सांप्रतम, माने इस समय, वर्तमान में। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती, वसुंधरा का पृथ्वी। समीपम माने पास में, या उसका होगा निकषा गणनम या आकलनम, तो समीपम निकषा। राक्षसौ दानवौ, राक्षस का क्या होगा, दानव। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्दों से, पदों से वाक्यों की रचना करें। सबसे पहला शब्द है सांप्रतम। सांप्रतम का अर्थ है वर्तमान में या इस समय। तो सांप्रतम छात्राः कक्षायां पठन्ति, इस समय छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं या अभी छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। निकषा, निकषा का अर्थ होता है समीप। जलम निकषा जीवाः गच्छन्ति, जल के पास जीव जाते हैं। तीसरा है परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर। तो बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति, बच्चे घर के चारों ओर घूमते हैं। चौथा उपविष्टः, उपविष्टः, तो मार्गे उपविष्टः बालकः रोदति, रास्ते में बैठकर बालक रोता है। कर्म भूमि, संसारः एव जीवानां कर्म भूमि वर्तते, संसार जीवों की कर्म भूमि है, जिस जगह पर काम करते हैं, कार्य करते हैं उसे कर्म भूमि कहा जाता है। लास्ट वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे। अब इसके बाद कुछ अतिरिक्त अभ्यास है आपके पाठ्यक्रम में, यही 7 क्वेश्चन थे, बाकी अगला चैप्टर हम लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।